जब आप ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं तो आप न केवल स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं बल्कि आप उन्नति की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। एक पूर्ण ब्रह्मचारी मनुष्य नहीं बल्कि देवता की तरह होता है। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की कला नहीं, ये तेरे मन को काबू में लेने का अस्त्र है। रुक मत, आगे जो बता रहा हूं वो असली रहस्य है। जब तू नाड़ी शोधन या भस्त्रिका करता है, तेरे अंदर की सारी मानसिक अशुद्धियां जलने लगती हैं और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का असली कमांड मोड़। धीरे धीरे मन इतना शांत और केंद्रित हो जाता है कि इच्छाएं खुद हार मान लेती हैं। तू नहीं समझेगा जब तक खुद महसूस ना करे। ये शक्ति अंदर से उठती है, बाहर से नहीं। आज की दुनिया में हर कोई डिस्ट्रैक्शंस में डूबा है, पर सच्चा साधक वही है जो नो कहना सीख गया है। रुक जा भाई, यही लाइन तेरी जिंदगी पलट सकती है। जब तू इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ देता है तो समय, ऊर्जा और फोकस वापस पा लेता है। और यही वो चीजें हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। हर बार जब तू अपने लालच को जीतता है तो अपने अंदर एक नया योद्धा बनाता है। मत भूल, ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं, ये तेरे असली पोटेंशियल का दरवाजा है। सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती और ब्रह्मचर्य भी नहीं। पर रुक यहां, क्योंकि ये अगली बात हर हार मानने वाले के लिए है। सोचो, वो लड़का जिसे कोई पसंद नहीं करता था, जिसे लोग उसकी शक्ल सूरत, उसकी कमजोरी और उसकी टूटी हुई हालत की वजह से नीचा दिखाते थे। वो लड़का जो भीड़ में भी अकेला था, जिसकी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। वो जो सबसे नीचे था, सबसे हार चुका, सबसे टूट चुका। अब सोचो, वही इंसान एक दिन उठे, दर्द को ताकत बना ले, अपनी कमजोरी को आग में बदल दे और बदलकर सबसे ताकतवर, सबसे शांत, सबसे खतरनाक और सबसे सम्मानित इंसान बन जाए। क्या यह नामुमकिन है? नहीं, यह मुमकिन है, लेकिन सिर्फ एक रास्ते से। वो रास्ता जो इस पूरी पीढ़ी के 99% लोगों को पता तक नहीं है। उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिर्फ व्रत नहीं है, ये एक युद्ध है। ये अपनी आदतों के खिलाफ युद्ध है, अपनी इच्छाओं के खिलाफ युद्ध है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस राह पर एक कदम भी रख दिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम खुद को पहचानोगे, तुम वो बनोगे जिसके बारे में आज तुम सिर्फ सपने देखते हो। ब्रह्मचर्य सिर्फ नियंत्रण नहीं, ये पुनर्जन्म है। अब फैसला तुम्हारा है, उठोगे या वैसे ही मिट जाओगे। अगर तुम सच में ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये सुनो ध्यान से, क्योंकि आगे जो जानने वाले हो वो हर किसी को नहीं पता। प्राणायाम का नियमित अभ्यास मन को गहराई से शांत करता है और विचारों को काबू में लाता है। रुको जरा, ये सुनने में आसान लगता है, पर इसका असर कल्पना से भी ज्यादा गहरा है। नाड़ी शोधन और भस्त्रिका प्राणायाम न सिर्फ सांस को संतुलित करते हैं, बल्कि मन की अशुद्धियों को भी जड़ से साफ करते हैं। यहीं से शुरू होती है वो शक्ति जो तुम्हें इच्छाओं के बंधन से आजाद करती है। जब मन शांत हो जाता है, तब ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि जीवन का आनंद बन जाता है। और यही वो अवस्था है जहां साधक साधारण से असाधारण बन जाता है। ब्रह्मचर्य में अनुशासन शरीर से शुरू होता है और शरीर को साधना ही असली साधना है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। शाम के बाद भारी खाना मत खाओ, सुबह ज्यादा पानी पियो और रात को कम, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही सबसे बड़े बदलाव लाती हैं। खाने के तुरंत बाद लेटना मत, ये एक गलती तुम्हारी सारी ऊर्जा खींच लेती है। और सुनो, नाश्ता कभी मत छोड़ना, ये पूरे दिन की ऊर्जा का ईंधन है। फल हमेशा खाली पेट खाओ और धीरे धीरे चबाओ। ये छोटा सा सीक्रेट डाइजेशन नहीं, पूरी जीवन शक्ति बदल देता है। हर एक घंटे में थोड़ा स्ट्रेच करो ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, क्योंकि जो ऊर्जा बहती रहती है वही लंबे समय तक टिकती है। बस कर, तेरी एनर्जी लीक हो रही है। मसल क्यों नहीं बन रही? भाई तू जिम में जान लगा रहा है, पर रिजल्ट कहां है? साइंस सिंपल है, तेरी बॉडी 3 दोषों वात पित्त कफ पर चलती है। जब तू अपनी सबसे कीमती पावर वीर्य को वेस्ट करता है तो मसल लॉस, बॉडी में वात सूखापन बढ़ता है और कफ स्टेमिना गिरता है। तू अंदर से कमजोर हो जाता है, फोकस खत्म